सुप्रभात बच्चों। विद्या प्राप्त करने के लिए उसका निरंतर अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ बच्चों को जब पाठ याद नहीं होता है तो वो हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं अब हमें पाठ याद नहीं हो रहा, और वो उसको पढ़ना बंद कर देते हैं। इस तरह से वो पढ़ाई में पीछे छूटते चले जाते हैं। लेकिन इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि निरंतर अभ्यास करने से विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज का हमारा पाठ है अभ्यासेन निपुणता, अर्थात अभ्यास करने से निपुणता आ जाती है। पुरा वनांचले एक गुरुकुलासीत। यहाँ पर हम वनांचले का संधि विच्छेद करेंगे। वन जमा अंचले। वनांचले वन के आंचल में। एक गुरुकुलासीत। गुरुकुलासीत इसका संधि विच्छेद करेंगे। गुरुकुल जमा आसीत। पुरा पहले यानी प्राचीन काल में वन्य क्षेत्र में एक गुरुकुल था। तस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्या विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् उसमें, आश्रम में बहवः बहुत से शिष्या शिष्य विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद करेंगे। विद्या जमा अध्ययनम। कुर्वन्ति स्म करते थे। उस आश्रम में बहुत से शिष्य विद्याध्ययन करते थे। सर्वे छात्रा गुर्वादेशान पालयन्ति स्म। सर्वे सब, छात्राः छात्र, गुर्वादेशान का संधि विच्छेद करेंगे। गुरोः जमा आदेशान। गुर्वादेशान का अर्थ हुआ गुरु के आदेशों का। पालयन्ति स्म पालन करते थे। सब छात्र गुरु के आदेशों का पालन करते थे। ते सूर्योदय काले हवनम यज्ञम कृत्वा भिक्षाटनम कुर्वन्ति स्म। ते माने वे। सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे। सूर्य जमा उदय। सूर्योदय काले का अर्थ है सूर्योदय के समय। हवनम यज्ञम, हवन और यज्ञ, कृत्वा करके, भिक्षाटनम कहते हैं भिक्षा मांगने के लिए, कुर्वन्ति स्म करते थे। वे सूर्योदय के समय हवन और यज्ञ करके भिक्षाटन करते थे। सायंकाले मंत्राभ्यासम कुर्वन्ति स्म। सायंकाले शाम के समय। मंत्राभ्यासम का संधि विच्छेद करेंगे। मंत्र जमा अभ्यासम। मंत्राभ्यासम का अर्थ हुआ मंत्रों का अभ्यास। कुर्वन्ति स्म करते थे। शाम के समय मंत्रों का अभ्यास करते थे। आश्रमस्य सर्वे छात्रा नियमानुकूलम व्यवहरन्ति स्म। आश्रम के सर्वे छात्रा सब छात्र नियमानुकूलम का संधि विच्छेद करेंगे। नियम जमा अनुकूलम। नियमानुकूलम का अर्थ है नियम के अनुकूल, यानी जो आश्रम के नियम थे
उनके अनुसार व्यवहरन्ति स्म, व्यवहार करते थे। आश्रम के सभी छात्र नियमों के अनुसार पालन करते थे। एतेषु छात्रेषु बोपदेवः एकः मंदमतिः छात्रः आसीत्। एतेषु छात्रेषु, इन छात्रों में, बोपदेवः बोपदेव, एकः एक, मंदमति मंदमति माने कम बुद्धि वाला, छात्र छात्र, आसीत था। इन छात्रों में बोपदेव एक मंद बुद्धि वाला छात्र था। तस्योपरि विद्याभ्यासस्य प्रभावः न भवति स्म। तस्योपरि, तस्योपरि का संधि विच्छेद करेंगे। तस्य जमा उपरि। विद्याभ्यासस्य, विद्याभ्यासस्य का संधि विच्छेद करेंगे। विद्या जमा अभ्यासस्य। तस्य माने उसके, उपरि ऊपर, विद्याभ्यासस्य विद्या के अभ्यास का, प्रभाव प्रभाव, न नहीं, भवति स्म होता था, उसके ऊपर विद्याभ्यास का प्रभाव नहीं होता था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था विद्याभ्यास का। सह यद पठति स्म तत्सर्वं विस्मरति स्म। वह, यद माने जो, पठति स्म पढ़ता था, तत् माने वह, सर्वम सब कुछ, विस्मरति स्म भूल जाता था, वह जो पढ़ता था वह सब भूल जाता था। आश्रमस्य सर्वे छात्राः बोपदेवस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। आश्रमस्य, आश्रम के, सर्वे छात्र सब छात्र, बोपदेवस्य बोपदेव का उपहासं कुर्वन्ति स्म उपहास करते थे, यानी मजाक बनाते थे। आश्रम के सब छात्र बोपदेव का उपहास करते थे। बोपदेवः प्रयत्नेन अपठत् परंतु सफलं न भवति स्म। बोपदेव प्रयत्नेन, प्रयत्न से, कोशिश करके, अपठत् पढ़ता था, परंतु सफल नहीं, भवति स्म होता था। बोपदेव प्रयत्न से पढ़ता था परंतु सफल नहीं होता था। तस्याचार्य अपि सफलतायै प्रयत्नं कृतवान् परं व्यर्थ अभवत्। तस्याचार्य का संधि विच्छेद करेंगे। तस्य जमा आचार्यः। तस्य माने उसके, आचार्य गुरु ने, अपि भी, सफलतायै सफलता के लिए, प्रयत्न कृतवान कोशिश की, परंतु व्यर्थ बेकार अभवत हुई। उसके गुरु ने भी सफलता के लिए प्रयत्न किया परंतु व्यर्थ हुआ। चिंताकुलः आचार्य बोपदेवम् अकथयत्। चिंताकुलः, चिंताकुलः का संधि विच्छेद करेंगे। चिंता जमा आकुलः। बोपदेवम् अकथयत्, इसका संधि विच्छेद करेंगे। बोप देवम जमा अकथयत्। चिंताकुल, चिंताकुल माने चिंता से व्याकुल। आचार्य ने बोपदेवम, बोपदेव से, अकथयत कहा, चिंता से व्याकुल गुरुजी ने बोपदेव से कहा, त्वं पठितं पाठं न स्मरसि। तुम पठितम माने पढ़े हुए, पाठम पाठ को, न स्मरसि नहीं याद करते हो, तुम पढ़े हुए पाठ को याद नहीं करते हो। तव भाग्य विद्या न अस्ति, तव माने तुम्हारे, भाग्य भाग्य में, विद्या अस्ति। नास्ति का संधि विच्छेद करेंगे। न जमा अस्ति।
तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। गृहं गत्वा किंचित अन्य कार्यम करो। गृहं गत्वा घर जाकर, किंचित कोई, अन्यम कार्यम दूसरा काम, कुरु करो, घर जाकर कोई दूसरा कार्य करो। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और इस पाठ को एक बार आप स्वयं